मुबारकबाद। कहा त्योहार हमें सबसे एकता और भाईचारे का देते हैं संदेश। आइए प्रेम और भाईचारे के बंधन को मजबूत करें। अलीराजपुर में सर्व हिंदू समाज ने कन्हैयालाल को दी श्रद्धांजलि। कन्हैयालाल मामले पर जताया विरोध। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर में मतपत्र पेटी लेकर लौट रही टीम पर हुआ पथराव। मतगणना में हारे सरपंच और प्रत्याशी और समर्थकों में हुआ विवाद। आरोपी पर सुकमा में गौरव पथ पर लगी भीषण आग। खंबे में लगे वायर से लगी आग। घटना में किसी प्रकार की हताहत नहीं। और सूरजपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई। 3 लाख की नशीली दवाई समेत 3 गिरफ्तार। आगे की जांच कर रही है। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आप सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद का त्योहार हमें सत्य, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आइए प्रेम और भाईचारे के बंधन को मजबूत करें और देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएं। आप सभी को ईद के त्योहार की मुबारकबाद। अलीराजपुर में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने शिवालय प्रांगण में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का संचालन आशीष सोनी द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि के पश्चात महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम देवकी नंदन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। सुकमा के कोंटा NH-30 राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के गौरव पथ पर भीषण आग लग गई। जानकारी अनुसार तेज बारिश हो रही थी। इसी बीच खंबे में लगे वायर पर आग लग गई। हालांकि किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। सूरजपुर पुलिस की नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई जारी है, जिसके चलते पुलिस ने 3 लाख की नशीली दवा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति मारुति सुजुकी में भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाई लेकर जा रहे हैं और आरोपी इसे खपाने के लिए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच कर रही है। डिंडौरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय के जनपद प्रांगण में नवविवाहित जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, जिसमें सामाजिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारण के साथ डिंडौरी नगर के विद्वान में विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें नवयुगल जोड़ों को 38,000 की सामग्री और वधु के नाम पर 11,000 का चेक दिया गया। कार्यक्रम में जिले के जनपद सीईओ और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सुकमा में नवपदस्थ कलेक्टर हरीश और एसपी सुनील शर्मा ने जगरगुंडा सड़क का जायजा लिया, जहां वह दोरकापाल कांकेर लंका पहुंचे, जहां तिमेलवाड़ा घाट का जायजा लिया और जिन जगहों पर गड्ढे के चलते सड़क के जाम की स्थिति बनी थी उन गड्ढों पर गिट्टी डलवाई, जिसके बाद अब यहां के लोगों को सड़क का जाम जो लगता था उससे निजात मिल जाएगी और नक्सल प्रभावित जगरमुंडा मार्ग में सुधार कार्य कराया जाएगा। इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट DN यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भाजपा का ही परचम लहराएगा। जबलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व के ट्रिपल इंजन की सरकार नगरीय निकायों में बनेगी, जो कि शहर और प्रदेश का विकास करेगी।
कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब हार निश्चित होती है तो फिर प्रश्न भी उठने लगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह करने के पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस से आज जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और प्रदेश में विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, यह संयुक्त नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और सारे नगर निगमों में प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। यही हमारी आशा और अभिलाषा है। आज मैं कल मुरैना करके आया हूँ, बामोर करके आया हूँ, आज कटनी जा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए एक बार फिर चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम चौहान ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में आम सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कमलनाथ ने पुलिस अफसरों पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जब वह सीएम थे तब भी पुलिस प्रशासन के लोगों को धमकाते थे और आज भी यही कर रहे हैं। गांव में भी वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टा देके ग्रामीण क्षेत्र में भी मालिक बनाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प है हमारा, इसको पूरा करके चैन की सांस लेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों सुनो, दो तरीके से हम जमीन देंगे। नंबर एक, जो जहां रह रहा है बरसों से उसी जमीन पे पट्टा देंगे और बहुत आवश्यक अगर है विकास के काम के लिए तो उसके वैकल्पिक जमीन पे भी पट्टा देने की योजना बनाएंगे, शहर में भी और गांव में भी। सीएम शिवराज ने नगरीय निकाय के दूसरे चरण के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने नसरुल्लागंज का दौरा किया। सीएम शिवराज के साथ बड़े नेताओं ने भी बुधनी से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम ने जनसंपर्क, रोड शो और सभाओं से जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोगों को कहते हैं कि वोट डालें, लेकिन उन्होंने खुद मतदान नहीं किया। कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या वोट डालना आम जनता, गरीबों और मजदूरों का काम है कि वो केवल वोट डालें और आप राज करो? यह लोकतंत्र और जनता का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतंत्र की आत्मा है मतदान। अब मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जनता से कहते हैं वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो, लेकिन उन्होंने खुद कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कमलनाथ जी ने इस चुनाव में मतदान ही नहीं किया। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या वोट डालना जनता का काम है? गरीबों का, किसानों का, नौजवान माताओं बहनों का काम है? वो केवल वोट डालें और राज आप करो। अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वोट जैसे काम से हमारा क्या लेना देना, वोट जनता डाले। ये लोकतंत्र का भी अपमान है, जनता का भी अपमान है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आप मतदान का प्रयोग नहीं कर रहे। और ये तो खुद कितने गंभीर है वो चुनाव के बारे में,
इसको भी प्रकट करता है। और मैंने जैसा कहा कि हम लोग सब वोट डालने गए, सब परिवार वोट डालने गए। गांव में मेरे यहाँ तो निर्विरोध पंचायत थी, निर्विरोध जनपद थी, केवल एक वोट डालना था जिला पंचायत का। वोट डालने भी हम गए क्योंकि हम लोगों से कहते और हम ही वोट ना डालें। मुझे लगता है उनका कांग्रेस में भी भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं है, और एक जगह वो क्या कह चुके हैं कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जबरन दौड़ रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का अपमान है। इंदौर में मतदान वाले दिन मतदान खत्म होने के बाद हीरानगर क्षेत्र में हुए कांग्रेस भाजपा नेताओं के विवाद में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद और काम में लापरवाही बरतने को लेकर हीरानगर थाना प्रभारी को पुलिस कमिश्नर ने लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल पूरी घटना को देखते हुए थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने हीरानगर थाना प्रभारी सतीश पटेल को लाइन अटैच कर दिया है। कमिश्नर का कहना है कि चुनाव के समय सभी से तत्परता से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है और उसी में लापरवाही देखी गई है, जिसको देखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। चुनाव प्रक्रिया में सभी लोगों को तत्परता से कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है कि कार्रवाई तत्परता से होगी। कोई भी घटना होती है तो इस तरह के स्थितियों में तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर कोई भी थाना प्रभारी लापरवाही करते हैं मुख्य तौर पे इस तरह की ड्यूटी में या किसी तरह की घटना में, तो उसको सख्ती से लिया जाता है। और उसके लिए सबको निर्देशित भी किया जा चुका था कि कोई भी अगर घटना हो, हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लिया जाता है। और उसी कड़ी में पूरे देश में जहां मतदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, तो वहीं सतना के बाहुबली नेता रामनिवास उमरलिया का फर्जी मतदान करवाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। रामनिवास के भाई श्रीधर उमरलिया जिला पंचायत के वार्ड 10 के प्रत्याशी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद भी चुनाव आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में बिना गांव वालों की अनुमति के खदान का ई टेंडर जारी कर दिया गया, जिसका गांव वालों द्वारा विरोध किया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक खदान का ई टेंडर बिना ग्राम सभा की अनुमति के होने जा रहा है। वन अधिकारी कानून 2006 के मुताबिक ग्राम सभा में अनुमति लेना जरूरी होता है। ग्रेनाइट खदान और ऊपर कामिन गुंडा माता का मंदिर है, जिससे पूरे गांव की आस्था जुड़ी हुई है। कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण फर्जी दस्तावेज दिखाकर खदान को लीज कर दिया जा रहा है, जिसका पूरा गांव विरोध करेगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गुप्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार तो कोरोना का टीका मुक्त लगाने वाली थी, फिर अब टीकाकरण पैसे लेकर क्यों करवाया जा रहा है। देश में 70 सालों में जितने टीकाकरण अभियान हुए थे वो मुफ्त हुए थे। सरकार प्राइवेट अस्पतालों से टीकाकरण करवाकर जनता को लूट रही है। इससे हर नागरिक को 700 रुपए खर्च आ रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाकर प्रिकॉशनरी डोज फ्री करे। शिवराज जी की सरकार ने एक आदेश निकाला जिसमें अब तीसरा प्रिकॉशनरी डोज कोरोना का पैसे देकर लगेगा और केवल निजी अस्पतालों में लगेगा। सरकार को ये बताना चाहिए कि जनता 2 बार थैंक यू बोल चुकी है और पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि मुफ्त टीका मुफ्त टीका मुफ्त टीका, जबकि 70 साल में देश में जितने टीके लगे हैं सभी मुफ्त लगे हैं। ये जनता के पैसे से ही खरीदे जाते हैं, जनता के टैक्स से ही खरीदे जाते हैं। तो ये तीसरा टीका लगाने में सरकार का दम क्यों फूल रहा है और इसके लिए हमें किसको थैंक यू बोलना पड़ेगा। आज जो है इस बात की जन स्वास्थ्य के साथ जिम्मेवारी का भाव किसका होना चाहिए और ये जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों। क्या प्रदेश की जनता को नहीं मालूम कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पतालों ने कैसी खुली लूट की है। इस सरकार को जो है खुद मजबूरी में 16-17 अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करना पड़ा है। आज फिर उन्हीं निजी अस्पतालों के जो है लूट के लिए जनता को क्या छोड़ दिया जाएगा। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और ये तीसरा प्रिकॉशनरी डोज सरकार को अपने संसाधनों से मुफ्त लगाना चाहिए। 10,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं
तो 2-5 करोड़ रुपया टीके पे खर्च नहीं हो सकते क्या? जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में बिना अनुमति रैली निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित 30 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस अधिकारी उन सभी की खोजबीन कर रहे हैं जो कि इस रैली में शामिल थे। कांग्रेस की ओर से महापौर पद के उम्मीदवार द्वारा जारी एक घोषणा पत्र पर नगर निगम चुनाव के एक दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था। इसे लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वाहन रैली का आयोजन किया। जिस वक्त यह रैली निकाली गई उस वक्त आचार संहिता को प्रभावशील हुए 48 घंटे हो चुके थे और इसके लिए कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी उनसे। इस पर आसपास के लोगों और ग्वारीघाट क्षेत्र के पटवारी की ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। क्या कार्रवाई क्यों हुई? हमारे थाना क्षेत्र में जो पटवारी साहब हैं, पटवारी साहब के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि बादशाह हलवाई मंदिर से योगेंद्र सिंह युवा मोर्चा के द्वारा रैली निकाली जा रही है और चूँकि चुनावी समय चल रहा था जिसके तहत उन्होंने थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया। उस आवेदन पर से हमने एफआईआर ली हुई है जिस पे हमने 188 की कार्रवाई करी है। कितने कार्यकर्ता करीब 20-30 लोगों के विरुद्ध और उनके अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कोरबा में एसईसीएल की दीपिका कोल परियोजना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खदान के भीतर मौजूद ड्रिल मशीन में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग को काबू पाने का प्रयास किया। घंटों मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। इस घटना में प्रबंधन को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। इस मशीन का उपयोग ब्लास्टिंग में खुदाई करने के लिए किया जाता है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।